दिया। अगले दिन मुर्गी को उस स्थान पर पानी देना था जहां उसने बीज बोया था, क्योंकि बीज ऐसे ही तो नहीं निकल सकते। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन वे फिर से मुंह फेर कर चल दिए। मुर्गी स्वयं ही छोटी बाल्टी में पानी लाई और उसे सींच दी। कुछ ही दिनों में गेहूं का पौधा उग गया। ऐसे में उसने उस जगह पर एक बाड़ लगा दी ताकि पौधे को कोई हानि ना हो। फिर देखते ही देखते पौधा बड़ा होने लग गया। वो वहीं बैठकर उसकी देख रेख करती रही और उसके सारे दोस्त मिलकर वहां पर खेलते रहे। शीघ्र ही पौधे पर गेहूं का दाना उगाया। उसने उन्हें काटने के लिए अपने दोस्तों से मदद मांगी। पौधे पर दाने उगाए हैं, चलो इसे मिलकर काटते हैं। लेकिन उसके सारे दोस्त मुंह घुमाकर चल दिए। तब बेचारी मुर्गी ने स्वयं ही सारा अनाज काट कर निकाल लिया और फिर उसे पिसवाने के लिए चल पड़ी। उसके सभी दोस्त पानी में खेल रहे थे। उन्होंने मुर्गी को छोटी गाड़ी में अनाज ले जाते हुए देखा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं गया और मुर्गी सारा अनाज चक्की में पीसकर ले आई। फिर उसने आटा पिसवाकर थैली में भरवा लिया और जब वो थैली लेकर आई तो किसी ने भी थैली उठाने में उसकी मदद ही नहीं की। मुर्गी भारी थैला उठाकर नहीं चल पा रही। उसने थैले को गाड़ी से तो उतार लिया था, लेकिन घर में ले जाना मुश्किल हो रहा था। परंतु वो हिम्मत नहीं हारी और थैले को किसी तरह घसीटकर अपने घर में लेकर चली गई। मुर्गी के आलसी दोस्तों ने आटा गूंथकर रोटी बनाने में भी उसका साथ नहीं दिया। मुर्गी ने अपने आप ही आटा गूंथा और बहुत नरम रोटियां तैयार की। जब उसके सभी दोस्त शाम को खेलकर घर आए तो रोटी पकने की सुगंध आ रही थी। ऐसे में उनके मुंह में से पानी आ गया और उन्हें जोरों से भूख लग गई। तभी मुर्गी ने उन्हें देखकर कहा, आप लोगों में से मेरी मदद करने कोई नहीं आया, लेकिन अब रोटी खाने के लिए सारे चले आए। लेकिन अब रोटी खाने के लिए आना चाहेंगे? तो सभी साथी एक साथ बोले, जी हाँ, जी हाँ। तभी नन्ही लाल मुर्गी ने हंसकर कहा और तभी नन्ही लाल मुर्गी ने हंसकर कहा, जी नहीं, आप में से किसी को भी हिस्सा नहीं मिलेगा। और उसके बाद बड़े मजे से रोटी का स्वाद लेने लगी। उसे अपने मेहनत का फल मिल गया था और उसके सारे दोस्त उदास हो गए थे। लेकिन उन्हें ये बात तो समझ आ गई थी, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें उसका फल भी नहीं मिलेगा। और इस तरह हमारी कहानी खत्म हुई।